हेलो गाइस, सब देखने और सुनने वालों को बाबर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और कुछ दोस्तों ने मुझ पर एतमाद किया और मुझसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो सवाल है इटली की सजोर के मुतल्लक। तो दोस्तों ने पूछा कि इटली की सजोर का जर्मनी में क्या स्टेटस है, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तहकीक की और अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मालूमात इकट्ठी की। तो इसको मैंने अपने लिहाज से 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया। सबसे पहले तो क्या आप इटली के सजोर पर जर्मनी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, क्या आप इटली की सजोर पर जर्मनी में काम कर सकते हैं। और तीसरा सवाल मेन, कि क्या आप इटली की सजोर को जर्मन वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों सवाल का जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये उन दोस्तों के लिए जो नहीं जानते कि सजोर क्या है। तो सजोर इटली में रहते हुए एक इटली का वीज़ा है जिसको सजोर बोलते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि क्या आप इटली की सजोर पर जर्मनी विज़िट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आप यूरोपीय यूनियन में रहते हुए इनकी जितनी भी कंट्री हैं, अगर इसका आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री को विज़िट कर सकते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब कि क्या आप इटली की सजोर पर जर्मनी में काम कर सकते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि जी नहीं, आप इटली की सजोर पर जर्मनी में काम नहीं कर सकते। तो ये 2016 से पहले तक तकरीबन अलाउ था। तो मेरी मालूमात के मुताबिक 2016 के बाद जब यहाँ पर बहुत सारे इर्द गिर्द से लोग आकर आबाद हुए, तो बहुत सारे लोग काम नहीं करते थे घर बैठ कर, सिर्फ हुकूमत से पैसे लेते थे। तो उनसे तंग आकर जर्मन हुकूमत ने अपने कवानीन में कुछ तरमीम की। तो उसके बाद आप इटली के सजोर पर जर्मनी में काम नहीं कर सकते। और तीसरा मेन सवाल के, क्या आप इटली के सजोर को जर्मन हाउस वाइस या जर्मन वीज़े में तब्दील कर सकते हैं। तो उसका जवाब है कि जी हाँ, आप कर सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि इटली में रहते हुए आप जर्मनी में सबसे पहले तो अपने लिए एक रिहाइश का बंदोबस्त करें। आप रिहाइश ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कंपनी से काम का कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये दोनों काम, इनमें से एक पहले करें या दूसरा बाद में करें, ये आपको दोनों मस्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपके लिए यहाँ पे रिहाइश ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इजीली आप किसी भी कंपनी के पास जाकर उनको आप अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उनसे आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको लेकर जर्मन आउसलैंडर बेहोर्डे, जिसको कि जर्मन सफारत खाना कहते हैं, वहाँ पर जाना होता है। और ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपको यहाँ पर हाउस वाइस इटली की सजोर हाउस वाइस में कन्वर्ट नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें लेकर आप जर्मन सफारत खाने में जाएँ, वहाँ पर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। तो जर्मन सफारत खाना तकरीबन 3 माह में अपना प्रोसीजर मुकम्मल करके आपके घर में लेटर भेजेगा जो कि आपने रजिस्टर करवाया होगा। तो ये आपने सिटी रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, इसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखें कि जर्मन आने के लिए आपको किन कवानीन पर अमल करना पड़ता है। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ हैं। और जर्मनी में आप जॉब किस तरह ढूंढ सकते हैं, इसके लिए मैं आने वाले दिनों में एक व्लॉग बनाऊंगा तफसील से। तो उसको फॉलो करके इंशाल्लाह आप जर्मन में जॉब ढूंढ सकेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होगा कि अगर आप जर्मन में रह रहे हैं तो आप इजीली उसके थ्रू जॉब ढूंढ सकते हैं। तो जॉब और घर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपने वहाँ पे जमा करवा दिया। 3 माह के बाद आपको उनका लेटर आएगा कि आपका काम हो गया, आप आ जाएं। तो जब आप जर्मन पे होटल विज़िट करेंगे 3 मंथ के बाद, उनके लेटर के बाद, तो वहाँ पर जाकर तकरीबन आपको 100 यूरो पे करना पड़ेगा। और 100 यूरो के बाद आपको जर्मन वीज़ा मिल जाएगा। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आप जर्मन वीज़ा लेने के बाद आपने जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट काम का वहाँ पर जमा करवाया है बेहोर्डे में, उसी कंपनी में आपको 1 साल तक काम करना पड़ेगा मस्ट। उससे पहले आप छोड़ देते हैं या कंपनी आपको निकाल देती है तो फिर आपके हाउस वाइस एक्सटेंड करवाने में बहुत मसला होगा। यहाँ पर आप जब किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोबे पीरियड होता है, प्रोबे मतलब ट्राई वाला पीरियड, वो 6 मंथ का होता है। तो इस 6 मंथ में आपने भरपूर कोशिश करनी है कि आप इन 6 मंथ में कोई भी गलत काम ना करें, कंपनी में ब्लंडर ना करें। आपको जो कहा जाता है वो प्यार से सुने और उस पे अमल करें। तो इन चीज़ों के लिए
मेन जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कंपनी में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज के बिना जर्मनी में जॉब ढूंढना कोई आसान काम नहीं। यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स जॉब हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पर मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी लोकल कंपनी या कहीं पर जॉब करनी है तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मनी आने से पहले सबसे पहले जितना हो सके अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करें। ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के भी काम आएगी और आपको जो जॉब ढूंढने में भी बहुत आसानी पैदा करेगी। इन दिनों में कुछ नरमी है, अगर आप सिर्फ जर्मन समझ सकते हैं, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, जो बोल रहा है वो समझ सकते हैं, तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो 6 माह वाले प्रोबे पीरियड में आपने कोई ब्लंडर नहीं करना, बिला वजह बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी नहीं करनी, काम पर जाकर आपको जो बोला जाता है वो करें। और 6 माह के बाद आपको तकरीब 1 साल का एक्सटेंडेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, या 1 साल का मिल जाएगा, या बाज़ कंपनी में उन बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं यानी कि लगातार वाला कॉन्ट्रैक्ट वो भी मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने 1 साल मस्ट करना है कंपनी में काम। तो 1 साल के बाद आप फिर दोबारा भी ऑडिट विज़िट करेंगे, कंपनी वालों का लेटर होगा साथ में, तो वो कहेंगे ठीक है बंदा गुड है, तो आपकी जो सेजोर है इटली की वो जर्मन वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे दोस्तों के काम आएगी जो इटली में रह रहे हैं, सेजोर की वजह से परेशान हैं। तो उनके साथ ये मेरी वीडियो शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ भी, और उनको बताएं कि जर्मनी में आकर आपको सेजोर कन्वर्ट करने के लिए उस वाइस में जो मेन चीज़ है वो चाहिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, घर का कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों चीज़ों के बाद आपकी सेजोर तब्दील हो जाएगी जर्मन हाउस वाइस में। तो अगली वीडियो के लिए बाबर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।